हेलो एंड वेलकम टू ई मनी इंडिया। आज तक ये कई बार हुआ है कि क्रिप्टो हैकर्स ने वॉलेट्स को अनएथिकली एक्सेस किया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्रिप्टोस को चोरी किया। और ऐसा भी कई बार हुआ है कि इन्वेस्टर्स अपने ही वॉलेट्स के पासवर्ड्स भूल गए, जिसकी वजह से वो अपने फंड्स को एक्सेस नहीं कर पाए और उनकी क्रिप्टोस परमानेंटली लॉस हो गए। तो इन सब का मतलब ये है कि सिर्फ सेफर क्रिप्टो ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि अपने क्रिप्टोस को सिक्योर रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कितने क्रिप्टो वॉलेट्स अवेलेबल हैं जिनमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनमें से कौन से क्रिप्टो वॉलेट्स आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं और आप इन क्रिप्टो वॉलेट्स को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में आप अपना कैश अपने वॉलेट्स में स्टोर करते हैं, वैसे ही डिजिटल करेंसीज को आप स्टोर कर सकते हैं डिजिटल वॉलेट्स में। अब ब्रॉडली दो टाइप के डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट वो हैं जिन्हें आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं और इन्हें ऑपरेट करना बहुत ही कन्वीनियंट होता है, लेकिन जितना कन्वीनियंट इन हॉट वॉलेट्स को ऑपरेट करना होता है, उतना ही ये ज्यादा वल्नरेबल होते हैं क्रिप्टो क्राइम्स या फ्रॉड के लिए। हॉट वॉलेट्स दो तरीके के होते हैं, कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल। कस्टोडियल हॉट वॉलेट्स वो हैं जिन पे आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि बाइनेंस, वजीरेक्स, कॉइनबेस, कॉइनडीसीएक्स और इनके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल करते हैं और इन पर आप क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर भी कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं कस्टोडियल हॉट वॉलेट्स। और नॉन कस्टोडियल हॉट वॉलेट्स वो होते हैं जिन पे आप बाय एंड सेल नहीं करते क्रिप्टो करेंसीज को, बल्कि आप सिर्फ स्टोर कर सकते हैं और स्वैपिंग कर सकते हैं डिफरेंट करेंसीज को आपस में। तो उनके कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस स्मार्ट चेन और मेटामास्क, और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। कोल्ड वॉलेट्स मेनली ऑफलाइन वॉलेट्स होते हैं जिनमें कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन ऑफलाइन स्टोर करते हैं, जैसे कि किसी पेन ड्राइव या किसी पेपर पर। इस टाइप की वॉलेट को एक्सेस करना हैकर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर वो इस अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उन्हें फिजिकली आपके पास आकर आपकी पेन ड्राइव या आपके पेपर को चोरी करना होगा। तो अब ये जो कोल्ड वॉलेट्स होते हैं और हॉट वॉलेट्स होते हैं, इनमें कंपैरिजन किया जाए तो हॉट वॉलेट्स यूज करना बहुत कन्वीनियंट होता है एज कंपेयर टू कोल्ड वॉलेट्स। इसलिए ज्यादातर यूजर्स और इन्वेस्टर्स हॉट वॉलेट्स प्रेफर करते हैं अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करने के लिए। तो अब ये बात करते हैं कि इन सब ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा वॉलेट ऑप्शन सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो फर्स्ट सिचुएशन, अगर तो आप एक बिगनर हैं जिसने ट्रेडिंग करना अभी स्टार्ट किया है, तो आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पर अपने क्रिप्टोज को स्टोर कर सकते हैं, जिन्हें कि हम हॉट वॉलेट कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अगर तो आप एक बहुत ही एक्टिव ट्रेडर हैं जो कि बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो करेंसी में, तो आपके लिए नॉन कस्टोडियल हॉट वॉलेट्स ज्यादा सूटेबल रहेंगे, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। थर्ड ऑप्शन, अगर तो आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिप्टोज में डालना चाहते हैं और अपने क्रिप्टोज को लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगे कोल्ड वॉलेट्स, या फिर आप हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने क्रिप्टो वॉलेट्स को सिक्योर कैसे रख सकते हैं। जिस टाइम पे आप अपना क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करते हैं, आपको दो कीज मिलती हैं। एक होती है आपकी पब्लिक की, दूसरी होती है आपकी प्राइवेट की। पब्लिक की आपका अकाउंट नंबर या एड्रेस की तरह होता है, जो कि आप किसी दूसरे यूजर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको क्रिप्टो ट्रांसफर कर सके। लेकिन जो प्राइवेट की है वो आपके वॉलेट का एक पासवर्ड होता है, जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जिसके पास भी आपकी प्राइवेट की होगी वो आपका अकाउंट एक्सेस भी कर सकता है और उसमें से क्रिप्टोज को ट्रांसफर भी कर सकता है। इन कीज के अलावा जिस टाइम पर आप अपना क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करते हैं, आपको एक सीड फेज भी दिया जाता है। सीड फेज एक 12 वर्ड्स का एक सीक्वेंस होता है जो कि सिर्फ आपके पर्टिकुलर वॉलेट को ही सूट करता है। ये सीड फेज भी आपको सिक्योर रखना होता है, जो कि आपको हेल्प करता है इन केस अगर आप अपना कभी अकाउंट या वॉलेट पासवर्ड कभी भूल जाते हैं, तो उसे रिकवर करने के लिए आपको ये सीड फेज की जरूरत होती है।
लेकिन अगर आप सीड फेज और पासवर्ड दोनों ही भूल जाते हैं तो आप अपने क्रिप्टो वॉलेट को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, और उनमें अगर आपके कोई क्रिप्टो करेंसीज हैं तो वो आपके परमानेंटली लॉस हो जाएंगी। ऐसा कई बार कई इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है कि वो अपना पासवर्ड और सीड फेज दोनों ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके क्रिप्टोज परमानेंटली लॉस हो जाते हैं। एक इसका रीसेंट एग्जांपल है, एक जर्मनी के सॉफ्टवेयर डेवलपर है स्टीफन थॉमस, जिनके पास 7002 बिटकॉइंस उनके क्रिप्टो वॉलेट में थे, लेकिन उनको पासवर्ड और सीड फेज याद नहीं रहा, जिसकी वजह से उनके ये सारे 7002 बिटकॉइंस उनके परमानेंटली लॉस हो गए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आप उन क्रिप्टो करेंसीज को सेफली कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो वॉलेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।